नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। सो फर्स्ट क्या है आपका वाटर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, यूनिट 3 हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो जिसमें कि हमको आज पढ़ना था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका वाटर। देखो क्या है, डाइट में वाटर और डाइटरी फाइबर दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने, डाइजेशन इम्प्रूव करने और डिजीज़ेस से बचाव में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखो वाटर, पानी, वाटर बॉडी का क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना। ह्यूमन बॉडी का लगभग 60 to 70% पार्ट वाटर से बना होता है ना। वाटर बॉडी के हर सेल, टिश्यू और ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वाटर में देखो फर्स्ट क्या है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि वाटर जो है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करता है, ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेट स्किन से इवापोरेट होता है और बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज़ या गर्मी में ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा हीट को रिमूव कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो बॉडी के एंजाइम और ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मतलब कि वाटर ब्लड का मेजर कंपोनेंट है। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैरीज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। जैसे ही फूड से मिले न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि वाटर के बिना न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका डाइजेशन। मतलब क्या है कि देखो, हाँ लिखा हुआ है हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि वाटर डाइजेशन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये फूड को सॉफ्टन करता है, डाइजेस्टिव जूस बनाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे अगर बॉडी में वाटर कम हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है आपका वेस्ट रिमूवल, मतलब वाटर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये वेस्ट को रिमूव करता है किसके थ्रू, यूरिन हो गया, स्वेट के, ठीक है, इन सब के थ्रू। जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में रिमूव करती है, क्योंकि एडिक्वेट वाटर किडनी फंक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सोर्सेज। पानी के सोर्सेज क्या क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में आपका वही है, ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया। वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल में आपका ककम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। देखो वाटर की कमी से क्या क्या है, वाटर डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स देखो क्या क्या हैं, थ्रस्ट है ना, प्यास लगना, तो बॉडी सिग्नल देता है कि वाटर की नीड है, ठीक है। वीकनेस, वाटर कम होने से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सकता है और एनर्जी लो फील होती है। डिजीनेस, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होने से डिजीनेस हो सकती है। ड्राई माउथ, मतलब सलाइवा, जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका डाइटरी फाइबर।
आहार रेशा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर इज़ द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ प्लांट फूड्स। ओके, डाइटरी फाइबर प्लांट फूड्स का वो पार्ट है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या है कि फाइबर वो कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या हैं? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, होल ग्रेन्स हैं। फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, पपाया हो गया। वेजिटेबल में आपका कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। होल ग्रेन्स में आपका व्हीट है, ठीक है, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हैं, ये सब हैं, ठीक है। लेग्यूम्स में आपका बीन्स है और पल्सेस हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि फाइबर इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, इससे स्टूल ईज़िली पास होता है, ठीक है। क्योंकि लो फाइबर डाइट से स्टूल हार्ड हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कंट्रोल ब्लड शुगर, मतलब कि फाइबर फूड से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो करता है, ठीक है। जिससे बेनिफिट क्या है कि ब्लड शुगर सडनली इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि सॉल्युबल फाइबर इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका बेनिफिट है कि हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो कम हो सकता है, ठीक। प्रमोट गट हेल्थ, मतलब कि फाइबर बेनिफिशियल बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है? बेटर डाइजेशन हो गया, हेल्दी इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। वाटर में क्या है कि बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करता है? वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है, राइट। और डाइटरी फाइबर में क्या है कि ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स ही नहीं बल्कि वाटर और डाइटरी फाइबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वाटर बॉडी का मेन कंपोनेंट है जो ऑलमोस्ट हर बॉडी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है और कई डिजीज़ से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। याद रखना कि वाटर जो है वो बॉडी को मेंटेन करता है और फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, ठीक है। दोनों बैलेंस्ड डाइट के एसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है यही क्या? बैलेंस्ड डाइट। चलो इसको पढ़ते हैं, बैलेंस्ड डाइट। A balanced diet contains all nutrients in proper amounts required for normal growth and health. देखो बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट और प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर सब सही क्वांटिटी में मिले उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे
एक नॉर्मल बैलेंस्ड मील में क्या है, रोटी राइस हो गया जो कि कार्बोहाइड्रेट है, दाल हो गया, पनीर है, एग है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। दाल, पनीर है, ठीक है, एग, ये सब क्या हो गया, प्रोटीन हो गए। ऑयल है, घी है आपका, और वो क्या है, उसको बोलते हैं नट्स है, ये सब क्या, ये फैट है। वाटर आपका हाइड्रेशन, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या हो गए, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। सलाद क्या है, वो फाइबर हैं, ठीक है। देखो कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रेन और मसल्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है। सोर्सेज जैसे आपका राइस है, व्हीट है, पोटैटो हो गया, ब्रेड है, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो हैवी, ठीक है, हैवी फिज़िकल वर्क करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर क्या है आपका प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये बॉडी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। मसल्स, एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सोर्सेज हैं इसकी, दाल हैं, एग हो गया, मिल्क है, फ़िश है, मीट हो गया, सोयाबीन है, ठीक है। जैसे इंजरी के बाद टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। फिर क्या है आपका फैट का फंक्शन है कि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, है ना, इन सब के में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सोर्सेज हैं आपका, वो ऑयल हो गया, बटर है, घी है, नट्स हो गए, ठीक है। फिर क्या है विटामिन्स का फंक्शन है कि ये बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन ए क्या है, आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इम्यूनिटी और वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है। विटामिन डी आपको पता है बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मिनरल, खनिज पदार्थ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कैल्शियम है, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर का फंक्शन आपको पता है, वेस्ट रिमूवल, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, डाइजेशन, ठीक है। फिर क्या है आपका फाइबर का फंक्शन आपको पता है कि डाइजेशन इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। इनके सोर्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हैं, ये सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट क्या है आपका एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट की करेक्ट अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका है चिल्ड्रेन है, एडल्ट है और प्रेग्नेंट नहीं होता है, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स की करेक्ट अमाउंट होनी चाहिए। जैसे चिल्ड्रेन, एडल्ट और प्रेग्नेंट वुमेन की न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरीफाई ऑफ फूड्स, मतलब कि सिर्फ एक टाइप का फूड खाना इनफ नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट फूड से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे सिर्फ राइस खाने से प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है ना। फिर क्या है आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस, मतलब कि सब न्यूट्रिएंट का करेक्ट रेशियो होना चाहिए। जैसे अगर फैट और कैलोरीज़ ज़्यादा हैं तो हाँ, फैट और कैलोरीज़ ज़्यादा हैं और विटामिन्स क्या है, कम हैं, तो डाइट बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका है बैलेंस डाइट प्लेट। देखो बैलेंस डाइट में जनरली जो है 1/2 प्लेट आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल है, ठीक है। और 1/4 प्लेट में आपका कार्बोहाइड्रेट में आपका राइस है, रोटी है, ठीक है।
तो इससे बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ, प्रोटेक्शन सब मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। माल न्यूट्रिशन इज़ ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनसफिशिएंट, एक्सेसिव और इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट इनटेक। माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जिसमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन देखो लिखा है, अंडर माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि अल्प, ठीक है, अल्प पोषण, मतलब जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन से कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। कॉजेज़ है आपका पुअर्टी हो गया, पुअर डाइट है, ठीक है, लैक ऑफ फूड है, कोई क्रोनिक इलनेस है, ठीक। इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, वीकनेस है, वेट लॉस हो गया, पुअर ग्रोथ है, लो इम्यूनिटी हो गया, ठीक। जैसे बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी से ग्रोथ स्लो हो सकती है, ठीक है। यहीं पे देखो नेक्स्ट है आपका ओवर न्यूट्रिशन। ओवर मतलब कि अधिक, है ना, अधिक पोषण। तो जब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कैलोरीज और फैट्स ज़रूरत से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, एक्सेस जंक फूड है, हाई फैट डाइट हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। इफ़ेक्ट जैसे आपका ओबिसिटी है, ठीक है, डायबिटीज़ रिस्क है, हार्ट डिजीज़ रिस्क हो गया, ठीक। जैसे डेली हाई कैलोरी फास्ट फूड लेने से वेट इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या है, पुअर्टी, गरीबी, है ना, पुअर्टी मतलब क्या है, गरीबी, हेल्दी फूड अफोर्ड ना कर पाना। नेक्स्ट क्या है, पुअर डाइट मतलब कि बैलेंस डाइट ना लेना। फिर है आपका इन्फेक्शन, मतलब कि रिपीटेड इन्फेक्शन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब कि न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस की नॉलेज ना होना। देखो इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, वीक इम्यूनिटी, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। डिलेड ग्रोथ, मतलब कि स्पेशली चिल्ड्रन में, ठीक है, डिलेड ग्रोथ मतलब विकास में देरी, स्पेशली किसमें, चिल्ड्रन में, ठीक है। हाइट, वेट, ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज डिजीज़ रिस्क, मतलब माल न्यूट्रिशन से डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है, जैसे एनीमिया है, विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। तो आपके लिए बैलेंस डाइट और माल न्यूट्रिशन का नॉलेज इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि पेशेंट को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देनी होती है और डिफिशियंसी डिजीज़ को समझना होता है, ठीक है। मेडिसिन के साथ डाइट का रिलेशन समझना होता है, ठीक है। याद रखना, अंडर न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट कम, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट ज़्यादा, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या था, न्यूट्रिएंट कम, ठीक। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। देखो हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल की ज़रूरत होती है ना। जब डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं, है ना। जब डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़ मेनली विटामिन्स और मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका देखो लिखा है विटामिन ए डिफिशियंसी।
आपको पता है नाइट डिजीज़ कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हो आप लोग रतौंधी, ठीक है। तो विटामिन ए का रोल क्या है, विटामिन ए जो है वो आइज़ को नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेटिना में जो है वो रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, रोडोप्सिन मतलब स्पेलिंग बता रही हूँ मैं, RHODOPSIN, ठीक है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है, जो लो लाइट में देखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। डिफिशियंसी होने पर जो है रोडोप्सिन कम बनेगा, ठीक है, जिससे डिम लाइट में विज़न वीक हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे आपको, पुअर विज़न इन डिम लाइट, मतलब कि कम रोशनी में दिखाई ना देना, ठीक है। आइज़ रेडनेस है, सीवियर केसेस में आई डैमेज हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, विटामिन ए रिच फूड की कमी, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आपका है कैरेट है, मिल्क है, ये सब पॉइंट आप लिख लिया करिए, ठीक है। और एग यॉक है, फिश लीवर ऑयल हो गया, ठीक है। जैसे अगर किसी पर्सन को रात में या अंधेरे में चलने में प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ए डिफिशियंसी का सस्पिशियन हो सकता है। नेक्स्ट देखो है आपका विटामिन डी डिफिशियंसी, ठीक है। डिजीज़ कौन सा है, रिकेट, मोस्टली ये चिल्ड्रन में होता है, याद रखना, ठीक है। तो विटामिन डी का रोल क्या है कि विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना। डिफिशियंसी होने पर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिससे बोन वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स दिखेंगे आपको, वीक बोन पेन हो गया, चिल्ड्रन में ग्रोथ प्रॉब्लम्स है, लेग्स का शेप एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, सनलाइट एक्सपोजर कम होना, ठीक है, विटामिन डी रिच फूड की कमी, ठीक है, यही सब है। सोर्सेज क्या क्या हैं, सनलाइट है, मिल्क है, फिश है, एग यॉक हो गया, ठीक है। जैसे बच्चे को प्रॉपर सनलाइट और विटामिन डी ना मिले तो बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या है आपका विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी डिजीज़ कौन सा है इसमें, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, ओके। तो विटामिन सी का रोल है कि विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कोलेजन जैसे आपका स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है कोलेजन, ठीक है। डिफिशियंसी होने पर जो है ब्लड वेसल्स और गम्स है GUMS, ठीक है, GUMS, तो ब्लड वेसल्स और गम्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, ब्लीडिंग गम्स है, मतलब ये जो है मसूड़ों से खून आना, ठीक है, यही है आपका ब्लीडिंग गम्स। वुंड हीलिंग स्लो होना, वीकनेस है, स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, फ्रूट और वेजिटेबल का इनटेक कम होना, ठीक। सोर्सेज हैं ऑरेंज है, लेमन हो गया, आंवला है, ठीक है। जैसे जो लोग फ्रेश फ्रूट बहुत कम खाते हैं उनमें विटामिन सी डिफिशियंसी का रिस्क बढ़ सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, आयरन डिफिशियंसी डिज़ीज़ है, एनीमिया, ठीक है। आयरन का रोल क्या है कि आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डिफिशियंसी होने पर हीमोग्लोबिन कम बनेगा, है ना। डिफिशियंसी होने पर क्या है, हीमोग्लोबिन जो है कम बनेगा, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स आपको दिखेंगे, फैटिग मतलब क्या है, जल्दी थकान, वीकनेस है, ठीक है, पेल स्किन हो गया, डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस फूलना, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या है, आयरन रिच फूड की कमी है, ब्लड वेसल्स हो गया, पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ आयरन है आपका, मीट हो गया, एग है, ठीक है, पल्सेस हो गए, डेट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, क्लियर। जैसे एनीमिया पेशेंट को अक्सर वीकनेस है और टायर्डनेस फील होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन क्या है, कम मिलती है ना। नेक्स्ट आपका है आयोडीन डिफिशियंसी, मतलब कि आयोडीन की कमी, ठीक है। डिजीज़ कौन सा है इसमें, गोइटर, जिसको आप लोग बोलते हो घेंघा,
ठीक है, गोइटर। तो इसमें आयोडीन का रोल क्या है कि आयोडीन जो है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिज्म कम करते हैं थायराइड, ठीक है, आयोडीन का, हाँ, थायराइड हार्मोन। और क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी होने पर जो है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो सकती है। सिम्टम्स आपको देखेंगे, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड मतलब कि गले में जो है, गले में थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, ठीक है, ये सिम्टम है। कॉजेज़ क्या क्या है, आयोडीन की कमी वाली डाइट है, आयोडीन फोर्टिफाइड साल्ट का यूज़ ना करना, सोर्सेज हैं आयोडाइज साल्ट है, सी फूड हो गए, ठीक है। जैसे आयोडीन डिफिशियंसी एरियाज़ में लोगों में नेक स्वेलिंग यानी कि गोइटर, ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी में आयोडीन डिफिशियंसी आयरन में लोगों में नेक स्वेलिंग ज़्यादा देखा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि विटामिन ए से डिजीज़ कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। मेन सिम्टम आपको दिखेंगे कि डिम लाइट में कम दिखना है, ठीक है। विटामिन डी में क्या है डिजीज़, रिकेट्स, ठीक है, इसमें सिम्टम्स दिखेंगे वीक बोन्स। विटामिन सी में डिजीज़ है आपका स्कर्वी, ठीक है, सिम्टम्स आपको देखेंगे ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। आयरन में डिजीज़ है आपका एनीमिया, ठीक है, सिम्टम्स फैटिग हो गया, वीकनेस है, ठीक है। आयोडीन की डिजीज़ गोइटर, ठीक है, सिम्टम्स आपको दिखेंगे इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ओके। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।